लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 खत्म कर लिए, 2.2 का 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज से 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला उसको लिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये तो याद ही होगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सबको याद होगा, ठीक है, ये सबको याद होगा, ये लिख लीजिए। और इसके आगे फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, इधर देखोगे, देखिए इसके आगे यहाँ से बताते हैं, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना है, अगर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर माइनस प्लस है तो इधर आ गया माइनस में माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर से माइनस 2ab कर देते, दोनों तरफ माइनस 2ab घटा देते हैं, माइनस 2ab, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी का फॉर्मूला अभी लिखा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी दिया रहेगा, ए इंटू बी दिया ए प्लस बी दिया रहेगा, ए इंटू बी दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिए, ये याद रखिए कि वो मेन तो है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर ए माइनस बी फॉर्मूला ए माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ab। और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस में इतना जाएगा प्लस उसमें 4ab हो जाएगा। फिर देखिए दोनों तरफ अगर हम ए स्क्वायर जोड़ देते हैं, ये माइनस 2ab होगा ना, माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम 2ab जोड़ देते हैं 2ab तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2ab प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये हो गया। ये इम्पोर्टेंट, इससे पहले बताए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4ab था, ये था, उतना फॉर्मूला बता रहा है ये दोनों बताने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, देख रहा है इधर प्लस है तो इधर माइनस है, यहाँ माइनस है तो बाहर में प्लस हो गया, प्लस है तो बाहर में माइनस हो गया 4ab, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। छह नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है, क्या है, 12 के शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ 1, तो के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। के का मान ज्ञात करना हमको इसमें, देखिए पहले लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। तो और दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए अभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताया, अल्फा प्लस बीटा में के रूप में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस होता,
ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या शून्य का, अल्फा और बीटा क्या शून्य का, तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। हो गया। फिर यहाँ पे देगा 1 का स्क्वायर 1 बराबर माइनस बी का मान क्या है के, तो माइनस के बटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का मान क्या है, सी का मान है 12 और ए का मान 1, ए का मान 1 यहाँ पे, ठीक है ना। हो गया। और यहाँ पे देखिए इसे, तो एक बराबर हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस 48, ये हो जाएगा, इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48, यानी कि के स्क्वायर का के का मान क्या आ गया रूट अंडर 49, ठीक है। तो के का मान 2 आएगा, रूट जब भी रूट में आता है तो 2 मान आता है, प्लस माइनस 7 आ जाएगा, के का मान प्लस माइनस 7, ठीक है। ये समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 है ना बराबर 0। तो ये होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो बी का मान क्या है के और सी का मान 12 है ना, ए का मान वहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। छह नंबर हो गया। आगे देखते हैं 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस के शून्यक शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना के का। तो देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का वर्गों का योग 40 है, शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है। तो पहले माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, मान ले। अब शून्यकों के वर्गों का योग है दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया हुआ प्रश्न से शून्यकों के वर्गों का योग, शून्य के वर्गों का योग 40 हुआ, इतना दिया हुआ है 40। तो हमको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, के का मान ज्ञात करना। अगर हम इधर से अगर हम प्लस अल्फा करते हैं, दोनों तरफ अगर अल्फा प्लस बीटा जोड़ देते हैं, ये तो एक्स अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इधर अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिए, 2 अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिए, तो इधर हो जाएगा 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 40 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या शून्यकों का योगफल है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। अब मान रख दीजिए, ठीक है। माइनस बी के जगह पे क्या माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बटा ए के जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर इतना स्क्वायर हो जाएगा बराबर 40 प्लस 2 इंटू सी के जगह पे क्या सी के जगह पे के है और हमको ए के जगह पे 1 है, ये हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए क्या हो जाएगा 88 64, 8 का स्क्वायर 64 बराबर हो जाएगा 40 प्लस 2 के। इधर 40 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 64 माइनस 40 बराबर 2 के, ठीक है। अब 2 के बराबर हो जाएगा 24, घट के यहाँ पे 12 आ जाएगा, के का मान कितना आ गया 12, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 7 नंबर हो गया। 8वां देखते हैं।
8 का पहला, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा है। ठीक है, तो एक शून्यक बहुपद का एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक अल्फा है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शून्य दूसरा शून्य क्या व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा तो माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी का जगह पे -13 हो जाएगा, ए का जगह पे ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो हमको कुछ यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, नहीं निकलेगा तो हम अगर अल्फा शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल तो हो जाएगा सी बटा ए होता है, गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा। देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तब निकल सकता है। सी का मान हो गया 6a बटा ए का मान हो गया ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। ठीक है, ये हो जाएगा ये 6a इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। तो ये देखिए ए स्क्वायर 6a को प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू ए के जगह पे ए इंटू 3 2 इंटू ए बी 2ab। ठीक है, यानी कि ये बैठ गया फॉर्मूला पे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 3 का ए माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया बराबर 0। तो ए स्क्वायर चढ़ेगा तो रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ए माइनस 3 बराबर 0। ए का मान कितना आ गया 3, सिर्फ 3 आ गया। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे किया। ये देखिए डायरेक्ट ए माइनस 3 का होल स्क्वायर पर बैठा हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस करेंगे तो 9 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab 2a और बी करेंगे तो 3 दूनी 6ab। ठीक है, यहाँ पे 2 देखिए 3 दूनी 6 एक आ गया, गुना करेंगे तो 6 आ गया, तो 2a और b तो b स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला था ए माइनस बी का, ए माइनस बी पर बैठा दिए। इसको अगर गुणनखंड भी तोड़ के कर सकते थे, 3a पर टूट जाएगा तो भी ए का मान 3 ही आएगा। ठीक है ना, ये हो गया 8 का पहला हो गया। आठ का दूसरा देखते हैं हम। आठ का दूसरा देखते हैं। ठीक है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6
के शून्यक का गुणनफल 4 हो तो ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना। देखिए दिया हुआ शून्य का गुणनफल 4 होते हैं, लिख देते हैं माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो शून्य का गुणनफल दिया हुआ है, शून्य का गुणनफल क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हमको 4 बराबर क्या जाएगा, सी बटा ए। सी का मान है -6, ए का मान है ए। ठीक है, ए का मान है, तो ये हो जाएगा, ये इधर 4 ए बराबर -6, ए का मान -6 बटा 4, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, तो -3 बटा 2, ए का मान क्या आ जाएगा, -3 बटा 2, आंसर हो जाएगा। ये 8 का दूसरा हो गया -3 बटा 2। 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ का तीसरा, ठीक है, 8 का तीसरा देखते हैं। यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो ए का मान ज्ञात करें, ठीक है, यही क्वेश्चन है 8 का तीसरा में। ठीक है, x का मान निकालना हमको, a का मान निकालना। ठीक है, तो a का मान देखें कैसे निकलता है। इस तरह का क्वेश्चन 9th में पढ़ने का था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस ए, यदि x प्लस ए बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। तो जैसे कोई ये सब क्वेश्चन बनाते थे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इस तरह करके तो इसको गुणनखंड कर देते, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 करते थे। x कॉमन लेते थे, x प्लस 2, यहाँ पे 5 कॉमन लेते थे तो x प्लस 2। ठीक है, तो हो जाता था x प्लस 2 और एक आता था x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए x प्लस 2 इसका गुणनखंड, x प्लस 5 भी इसका गुणनखंड है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 करते थे, x का मान -2 आ जाता था, और x प्लस 5 बराबर 0 करते थे, x का मान -5 आ जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बहुपद में x -2 का मान रखेंगे, -2 का मान रखेंगे तो ये बहुपद क्या देगा, शून्य बना देगा। क्या बना देगा, शून्य से आया है क्यों। ठीक है, 5 रखेंगे तो ये भी शून्य बना देगा, यही आता था। x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब ये इसी का भाग है, गुणनखंड है। गुणनखंड आवाज गुणनखंड पढ़े थे ना, आवाज गुणनखंड ये किसी का भी करते थे, 64 का लगाते थे 32, तो ये दो जो है 64 का गुणनखंड है कि नहीं है। इसी प्रकार ये अलजेब्रा का था, अलजेब्रा का गुणनखंड हो गया ये। ठीक है, तो देखिए अब इसको समझिए कैसे बनाएंगे। तो यदि हम x प्लस ए इसका गुणनखंड है, तो x प्लस ए को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस ए जाएगा, तो ये बहुपद का भी मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अगर x का मान हम इतना बैठाएंगे तो 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर, यदि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -10a प्लस 10 -5a प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, देखिए ये से ये कट गया और ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5a बराबर क्या देगा, -10
माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, ए का मान आ गया 2। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया ए का मान 2। या फिर सेकंड विधि देखिए, सेकंड मेथड देखिए है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 है ना, मतलब 0 रहता है ये गुणनखंड से। तो 2x अगर कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और प्लस यहाँ पे बच जाएगा a। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए हमको दिया हुआ x प्लस 1 जो गुणनखंड है, x प्लस 1 गुणनखंड मतलब ये दोनों में कॉमन होना ही चाहिए था, ये दोनों में कॉमन होगा ही होगा ना, ये दोनों बराबर होगा तभी ना कॉमन होगा, जो दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस ए बराबर होना चाहिए x प्लस 2 का। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से तुलना करेंगे तो 2 आ गया। और दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका दूसरा गुणनखंड आ जाएगा 2x प्लस 5। इसका दूसरा गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। ठीक है, ए का मान यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन वही ठीक है, वही तरीका ठीक है। ये तो ये भी ठीक है, लेकिन वो सही बनाइएगा एग्जाम में आएंगे तो। ठीक है, तो 8 का 3 तक हो गया ये। आज इतना ही रहने देते हैं, 9 नंबर के लिए। फिर कल से थ्योरी बताना पड़ेगा, एक थ्योरी छोटा सा थ्योरी है, 9 नंबर 10 नंबर ये सब। तो 8 का 3 तक ही आज रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कम पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए लेकिन समझ जाइए। ठीक है।